ये आ रही है कि लव अफेयर के चलते अर्चना तिवारी गायब हुई थी और गायब होने से पहले अर्चना ने एक नया मोबाइल फोन खरीदा था। सूत्रों के हवाले से मिल रही है जानकारी और अर्चना ने शुजालपुर के एक शख्स से कॉल की थी और बात हुई थी उसकी, और बताया जा रहा है कि इसी शख्स के साथ उनका प्रेम संबंध था। हालांकि युवक ने ही अर्चना को नेपाल जाने की सलाह भी दी थी और युवक के ही जरिए अर्चना तिवारी तक पुलिस पहुंची है। फिलहाल मिल रही जानकारी के अनुसार सीडीआर के माध्यम से शख्स का नंबर मिला और फिर उस नंबर के माध्यम से अर्चना तिवारी का पता चल सका। हालांकि शुजालपुर के इस शख्स के बारे में अभी इसके नाम, पता, ठिकाना सामने आना बाकी है। 13 दिन बाद अर्चना तिवारी की बरामदगी हुई है। तो इस पूरे मामले में लव एंगल की बात जो कही जा रही थी, शैलेंद्र हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए, उनसे बात करेंगे। शैलेंद्र, शुजालपुर के उस शख्स का नाम क्या है, पता ठिकाना क्या है, क्या वो करता है, कब से अर्चना के संपर्क में, क्या इन सवालों के लिए अभी कुछ और इंतजार करना होगा? देखिए, मैं अगर युवक के नाम की बात करूं तो सारांश नाम का युवक है जिसके वो संपर्क में थी, और ये बताया जा रहा है कि वो इटारसी में ट्रेन से उतरती है और इटारसी में ट्रेन से उतरने के बाद वो शुजालपुर जाती है और 2 दिन तक शुजालपुर में सारांश के साथ ही वो वहां पर रहती है। लेकिन जैसे ही उसके परिवार की तरफ से 9 तारीख को यहाँ गुमशुदगी दर्ज कराती है और जीआरपी जब एक्टिव हो जाती है तो उसके बाद सारांश ही उसे नेपाल जाने की सलाह देता है, क्योंकि पहले से प्लानिंग पूरी तरीके से थी। यही कारण है कि उसने अपना फोन जो है वो ट्रेन में छोड़ दिया था, एक नया फोन और सिम कार्ड इंदौर से खरीदा था और उसको लेकर वो दिल्ली और दिल्ली के बाद नेपाल के लिए रवाना हो गई थी। लेकिन पुलिस ने अर्चना तिवारी को जो पुराना फोन था उसका सीडीआर जब खंगाला तो एक नंबर पर जो लगातार बात हो रही थी वो सारांश का नंबर था। जब पुलिस सारांश तक पहुंची और उससे जब पूछताछ की तो उसने बताया कि किस तरीके से अर्चना तिवारी यहाँ आई थी और यहाँ के बाद वो दिल्ली और दिल्ली के बाद अब वो आगे निकल गई है, और उसी इनपुट के आधार पर, उसी ब्रेक थ्रू के आधार पर पुलिस ने उसे बरामद किया है। ये बड़ी जानकारी जो है वो जीआरपी के जो सूत्र हैं वो हमको बता रहे हैं। जानकारी ये भी लग रही है कि सारांश उसके साथ नहीं गया था, केवल उसने प्लानिंग जरूर की थी किस तरीके से वहां पर उसको पहुंचना है। हालांकि जो लखीमपुर खीरी के पास से जहां बरामद हुई वहां पर एक युवक के साथ होने की जानकारी भी लगी थी। आखिर वो युवक कौन है इस बात का अभी पता नहीं लग पाया है। इसके साथ ही जिस तरीके से राम तोमर का जो कनेक्शन जुड़ा था ग्वालियर से, ये पता चला था कि राम तोमर की तरफ से ही उसका टिकट जो है वो इंदौर से कराया गया था। तो हालांकि राम तोमर को वो लेकर हिरासत में लिया गया था, उससे भी तमाम पूछताछ की गई थी। हालांकि राम तोमर ने साफ ये कहा था कि अर्चना तिवारी को वो नहीं जानता है, उसका एक दोस्त राजावत है, उसके थ्रू उसका टिकट किया गया था। तो तमाम जो कहानियां हैं वो लगातार एक एक करके अब उन पर पर्दा खुलता चला जा रहा है। हालांकि पूरी तरीके से पर्दा हटने के लिए 1 बजे तक का इंतजार करना होगा, क्योंकि जीआरपी रेल के जो अधिकारी हैं वो 1 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। हालांकि बताया जा रहा है कि अर्चना तिवारी को भोपाल लेकर टीम पहुंच गई है और एक किसी अन्य ठिकाने पर उसको रखा गया और वहां पर उससे पूछताछ भी की जा रही है कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया, क्यों वो अपना फोन और सामान छोड़कर वो दिल्ली रवाना हो गई, दिल्ली से वो जो है वो नेपाल की तरफ चली गई, और इस सब की जानकारी क्या परिजनों को नहीं थी। और जिस तरीके से वो लगातार, अगर वो खबरें देख रही थी कि लगातार उसके परिजन परेशान हो रहे तो उसने परिजनों से संपर्क क्यों नहीं किया, 12 दिन बाद आखिर उसने अपने भाई को फोन क्यों किया, ये तमाम तरह के जो सवाल हैं वो कहीं ना कहीं कई आशंकाओं को जन्म दे रहे हैं। लेकिन माना यह जा रहा है कि जब वो जीआरपी ने उसको दस्तयाब कर लिया है, बरामद कर लिया है, तो निश्चित तौर पर जो तमाम पूछताछ जो है, प्रारंभिक पूछताछ उससे हुई होगी और उसी का खुलासा 1 बजे कर दिया जाएगा। जी, स्वाभाविक है निश्चित रूप से शैलेंद्र, और जिस तरह की जो कड़ियां जुड़ी उनसे ये स्पष्ट हुआ, और इस बात की आशंका पहले भी जताई गई थी कि राम तोमर का हो सकता है कि ऐसा भी कोई कनेक्शन हो कि किसी के द्वारा करवाया गया टिकट हो, तो उससे भी कड़ी कहीं ना कहीं जुड़ी। लेकिन जो अब तक सूत्र बता रहे हैं शैलेंद्र, उसमें ये बात सामने आ रही है कि शुजालपुर में स्थित जो सारांश आपने बताया उस शख्स से ही पुलिस का संपर्क हुआ और उसी से अर्चना के बारे में जानकारी भी मिली। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए जो अर्चना तिवारी का जो मोबाइल है उसका सीडीआर जब निकाला गया तो उसमें एक एक करके लगातार जो है कई बार सारांश से बात होना अर्चना तिवारी की पाया गया, और यही कारण है कि पुलिस ने सारांश तिवारी को पूछताछ के लिए बुलाया और उसी पूछताछ में ही इस बात का पता चला कि वो दिल्ली की तरफ गई, और यही कारण है कि उसी इनपुट के आधार पर जीआरपी ग्वालियर को दिल्ली रवाना किया गया था। लेकिन जब वो वहां पहुंचते हैं तो पता चलता है कि वो वहां से 1 दिन पहले ही मूव कर चुकी है, और ये बताया ये भी जा रहा है कि सारांश के नंबर से ही जीआरपी पुलिस ने अर्चना तिवारी को फोन भी लगवाया था और उससे बात भी जो है वो सारांश ने की थी। हालांकि इस बात की जानकारी अर्चना तिवारी को नहीं थी कि सारांश जो बातचीत कर रहा है वो पूरी पुलिस की अभिरक्षा में या पुलिस की
निगरानी में ये बातचीत कर रहा है। तो सारांश से बात कराई थी, उससे पूरा पता पूछा गया था कि आखिर वो कहां पर है, और उसी इनपुट के आधार पर जो भारत नेपाल का बॉर्डर है वहां से अर्चना तिवारी को बरामद किया गया। ये जानकारी जो है वो सूत्रों के हवाले से लग रही है। तो सारांश तिवारी और अर्चना जो समाप्त कीजिएगा, सारांश और अर्चना तिवारी बिल्कुल। अब आप नजर बनाए रखिएगा शैलेंद्र, आगे डिटेल्स जो भी आती हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान क्या बातें रखी जाएंगी, उन सभी विषयों के बारे में और विस्तार पूर्वक जानकारी के लिए फिर हम आपका संपर्क करेंगे आपसे। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका इस